हर हर महादेव। सभी भाइयों का स्वागत है मेरे चैनल पे। रात हम यही रुके थे। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी सेना का वसतिगृह है, मतलब हॉस्टल है। और यहाँ मैं कैसे रुका, कैसी क्या ये सभी चीज़ हुई, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले रूम दिखा देता हूँ। ये रही मेरी रूम, और जो कोने वाला है वही बेड है। साइकिल अंदर ही लगा दी थी। और ये है भाई जो यहाँ पे रहते पढ़ते हैं। अभी तैयार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी हम जा रहे हैं वासुकीनाथ, और बीच में हम मिलेंगे मुकेश जी से। मुकेश जी वही है जो मुझे यात्रा के दौरान मुझे मिले थे। उन्होंने भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूरी की है। और उनके मेरी मुलाकात जो हुई थी महाराष्ट्र में भीमा शंकर के पास हुई थी। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको ये तो आप जानते होंगे। काफ़ी बढ़िया इंसान है, काफ़ी अच्छा नेचर है उनका। उन्हीं के द्वारा मेरी पहचान हुई हिमांशु जी, जो वहाँ के व्यवस्थापक है। उन्होंने मेरे रुकने की व्यवस्था की थी और खाने पीने की भी, उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। ये है मुकेश भाई जी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे दिखने को भी, और साथ ही में बातें भी काफ़ी प्यारे करते हैं, और धार्मिक है, और काफ़ी आस्था है भगवान के प्रति उनकी। और देख सकते हैं ये छोटा सा दुकान है इनका खुद का, दूध बिक्री का। ये दुकान मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे ये देख सकते हैं, ये जो चौरास्ता है, ये टावर है, इस टावर के सामने है इनका ये दुकान है, डुमका जिला में। इस देख सकते हैं। ये भाई है जो के जी के मतलब आप पहचान के, जिन्होंने मुझे चाय नाश्ता, साथ ही में पानी की बोतल सभी तरीके से करवा के यहाँ से भेजने का प्रबंध किया। ये है नाश्ता, यहाँ पे ऐसा नाश्ता मिलता है। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा इसका, पर अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट कीजिए इसे क्या कहा जाता है। कुछ मूल्य, कुछ ऐसा कुछ तरीके से इसका नाम है। तो ये बात है कि उन्होंने, जो हिमांशु जी थे, उन्होंने भी मुझे खाना खिलाया। उनके बाद में वहाँ के जो सर है वो अपने घर ले गए थे। उन्होंने भी मुझे घर पे जाके खाना खिलाया। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे झारखंड में। काफ़ी बढ़िया है लगा मुझे यहाँ आने के बाद, काफ़ी चीज़ों का अनुभव किया। वैसे तो देखा जाए तो मैं जब से निकला हूँ यात्रा पे, मुझे एक से बढ़ के एक लोग मुझे अच्छे मिलते गए। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भाई है जो वासुकीनाथ के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से नीचे रखते हुए, दंडोत करते हुए, इसे दंडोत कहते, दंडोत करते हुए जा रहे, यात्रा कर रहे। बड़ी कठिन यात्रा ऐसी होती है। तो इस तरीके से देखिए कावड़ लेके जा रहे, इस तरीके से लोग तप करते हैं। ये भाई है, इन्होंने मुझे स्वीट दिया, किराना दुकान है इनका, और कुछ बिस्किट पैकेट भी दे दिए। उसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। ये उनका शॉप है। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सहायता मिलती है, और काफ़ी तरीके से आपको बोला जाए तो मेरे पास वर्ड्स माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए कितने प्यार मुझे मिल रहा है भारत के हर एक राज्य से। हर एक किसी तरीके से मुझे सहायता मिल रही है। तो ये यात्रा मेरे लिए जीवन भर के लिए मेरी यादगार रहेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अनुभव करने को मिला। ये बातें तो हमने कल जो बातें की थी वेदों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में बात की थी, तो आज हम सामवेद के बारे में बात करेंगे। सामवेद क्या है कि ये संगीत के देख सकते हैं यहाँ पे, हर एक जो बहन है वो भी दंडवत करते हुए यात्रा कर रही है। तो हम सामवेद के बारे में बात कर रहे थे। सामवेद क्या है कि एक संगीत के लिए
जितने भी आज हम सुर सुनते हैं, जो सारे गमा हर चीज़ वो का है, इसकी लगभग 1875 रचनाएँ हैं संगीत की सामवेद में। और जितने भी राग है, वाद में होते हैं, जितने बजाने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सभी के बारे में आपको इसकी उल्लेख मिलेगा, जानकारी मिलेगी इसके बारे में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है संगीत के लिए। और ये सबसे छोटा वेद है चारों वेदों में, ऐसा कहा होता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। और इसके बाद यजुर्वेद होता है, जो सबको पता है, एक कर्म कांड के लिए होता है। मतलब जितने भी जो अश्वमेध, राजसूत, वाजपेयी और अग्निहोत्री ऐसे जो यज्ञ होते हैं, इनका किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी है। हालांकि मैंने इससे पहले इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताया था, पर फिर भी कुछ भाइयों को डिटेल में जानना था, तो इस वजह से मैंने ये फिर थोड़ा और जानकारी इसमें ऐड करके आपको बता दी। जानकारी बता के आपको इसमें ऐड करके बता दी। तो ये है वेद के बारे में मैंने बताया था। अभी आप में से मतलब मैं कोई मतलब गुरुकुल से शिक्षा लिया हुआ कोई ये नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, पर मैंने जो हो सके जितनी उसकी रिसर्च किया, जितनी जानकारी इकट्ठा हो सके की, और जितना सरल हो, सिंपल हो, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में कभी इसके बारे में अगर आपको जानना हो, पढ़ना हो, तो आपके लिए कौन सा सही वेद रहेगा, जिससे कि आपको अपनी जो व्यक्ति के जीवन में उसका लाभ आप वो ले सकें। क्योंकि 4 वेद होते, तो उनकी 4 तरीके के होते, जो जिस कैटेगरी में आप बैठते हो उस कैटेगरी से आप ये लेके, जैसे कि कोई किताब खरीदते आपके लिए, मतलब जो इंटरेस्टिंग है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या फिर आप रीडिंग अपना अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं। आज की समझ में जितने भी मोटिवेशनर है, जितने भी है, इनका जो बेस है ना, मतलब इनका जो नॉलेज का जो स्रोत है ना, ये वेद ही है। ये आपको कभी बताएंगे नहीं, यही से पढ़कर अपना शब्दों में ये चीज़ें लिखकर आपको मार्केट में बेचेंगे, पर ये कभी बताएंगे नहीं कि कहाँ से ये सोचा है। जिन्होंने ये जान लिया वो किसी तरीके के, मतलब समाज में जितने भी बुक्स है या कोई भी चीज़ें हैं वो खरीदेंगे नहीं, और इनका जो बिजनेस है, धंधा है, वो बंद हो जाएगा अगर लोगों ने इस चीज़ें सब जान ली। तो अगर आपको जानना है तो आप वेदों को पढ़िए, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, जो आप जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बना रहे, उसके रिलेटेड आप जो भी वेद आपको सही लगता है उससे पढ़िए। एक बार आप पढ़ेंगे तो मैं आपको इतना तो बताऊंगा कि आप जीवन भर आप मुझे, मतलब मैंने जो सलाह दी है, इसके लिए आप मुझे याद रखेंगे। ये उसके बाद यजुर्वेद में जिस वाला कर्मकांड होता है, जो आजकल जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पूजा पाठ जो संस्कार करते हैं, हमारे जो 16 संस्कार है करते हैं, उसके बाद में हवन होता है, और ये जो सभी होते मंत्र वगैरह सभी बातें जो है यजुर्वेद में होता है। अभी जैसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, जन्म से हम शूद्र होते हैं, तो यही होता है, इस वजह से होता है क्योंकि ये जो वेद है, ये आप पढ़ते हैं तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। अगर आपको ये झूठ लगता है तो एक गायत्री परिवार हरिद्वार में है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी जो ये मिथ्या है, गलत, जैसे कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम जेनु नहीं पहन सकते, ये जो सब, या फिर जो पीछे सर पे जो होता है बाल में जो चोटी नहीं रख सकते, ये सब गलत है, ये सब गलत मान्यता है। क्योंकि जब हमारे पे आक्रांताओं ने अटैक किया था, उसकी वजह से जो काफ़ी सारे घटनाएं घटी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो कुप्रथा हमारे इसमें आ गई, जैसे कि शाम में शादी करना, रात के वक्त शादी करना, उसके बाद में लोगों ने जेनु पहनना छोड़ दिया था, चोटी रखना छोड़ दिया था, क्योंकि इससे वजह से उन पे हमला होता था, उसमें अपने जान भी गंवानी पड़ती थी। तो ये बातें से तो अलग अलग होते गए, पर ऐसा कुछ नहीं, ये सभी के लिए होता था। पहले राम जी कोई ब्राह्मण नहीं थे, ना तो हनुमान जी थे, तो ये सब जैनधारी थे,
सब जितने भी राजा थे सब जीएनयू पहनते थे, जितने भी वैश्य थे वो भी पहनते थे, जितने भी शूद्र थे वो भी पहनते थे। अगर आप ब्रिटिश रिपोर्ट देखेंगे, जब गुरुकुल की जो हमारी प्रथा चली थी उसी वक्त देखेंगे तो ब्रिटिशों ने खुद अपने जो डॉक्यूमेंट्री है, जो रिकॉर्ड है, उसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा शूद्र होते थे गुरुकुल चलाने वाले। ये भाई मैंने जिन्होंने मुझे चाय नाश्ता कराया उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। तो हम सब विक्टिम थे, सभी के ऊपर कई तरीके के अत्याचार किए गए। जो कुछ वर्ग था और किसी वजह से अगर हमें मतलब जैसे कि जातीय व्यवस्था ये जो है ये ब्रिटिशों के द्वारा हमारे इसमें लाई गई है। पहले जातीय व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। जात तो जो वर्ड है वो भी, कास्ट जो है वो भी वहीं से आया हुआ है, ब्रिटिश से ही लिया गया है, उनके ही शब्द रचना से लिया गया है। तो हमारी जो भारत की संस्कृति थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी बढ़िया थी। पर होता है ना कि जैसे कि समाज में जितने अच्छे लोग होते उतने गलत भी लोग होते। हम अपने परिवार में देख लीजिए, ऐसा नहीं कि सभी की सोच एक जैसी होती है। तो कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया। अभी हम वासुकीनाथ आ गए हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे काफ़ी मतलब पेड़ा पूजा भंडार है, काफ़ी शॉप्स है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको दिखाया मुकेश जी, ये मुकेश जी थे अपने मुकेश है साइकिलिस्ट, उनके दोस्त थे। उन्होंने यहाँ पे उनके दोस्त से मेरी बात करा दी और मेरे दर्शन करा दिए, बढ़िया से दर्शन हो गया है। वासुकीनाथ जो है एक मतलब आपको बता जाए, अगर आप देवघर आते हैं तो जो देवघर के वैद्यनाथ बाबा है, बाबा वैद्यनाथ, तो वासु जो है उनके जो शिव जी के गले में जो नाग होता है वो वासु है। और उसी तरीके से यहाँ पे वही ज्योतिर्लिंग है शिव जी का। तो उसकी मान्यता है, यहाँ पे काफ़ी माना जाता है वासुकीनाथ को। काफ़ी लोग आते हैं, जो बाबा वैद्यनाथ आते वो वासुकीनाथ उन्हें आना पड़ता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। ये देखते हैं बिच्छू बाबा है जो हाथों पे अपनी यात्रा कर रहे हैं बिहार से, देख सकते हैं आप। काफ़ी ये तब बड़ा मुश्किल है, कितना आसान है जितना हम लगे लगता है ऐसे चलना।